बिहार के मानचित्र पर कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उनमें राज्य के कुछ प्रगतिशील किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन किसानों ने परंपरागत खेती में परिवर्तन लाकर आधुनिक खेती को अपनाया और सफल हुए। जमुई जिले के ऐसे ही 3 प्रगतिशील कृषकों ने अपनी मेहनत, खेती के प्रति नई सोच और लगन से सफलता के नए मकाम स्थापित किए हैं। रामचंद्र मंडल, कैलाश सिंह और त्रिपुरारी मंडल ने उग्रवाद प्रभावित जमुई जिले को खेती में एक नई पहचान दिलाई है। जहां एक ओर कैलाश सिंह ने बंजर और पथरीली पहाड़ी को खेती योग्य भूमि में तब्दील कर दिया, वहीं दूसरी ओर त्रिपुरारी मंडल और रामचंद्र मंडल बहुआयामी खेती कर समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। जमुई जिले के सोनहो प्रखंड का महेश्वरी गांव, कैलाश सिंह ने अपने इस गांव के पहाड़ी इलाके की लगभग 40 एकड़ बंजर भूमि को खेती योग्य बनाकर इलाके को हरा भरा बना दिया है। 70 के दशक से इस अनोखे प्रयास को अंजाम देने में जुटे कैलाश को शुरुआती दौर में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सिंचाई के अभाव में इन्होंने कुआं और तालाबों का निर्माण कर पेड़ पौधों का बाग लगाया। आज इस क्षेत्र को कैलाश पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी जमुई जिले में एक और प्रगतिशील कृषक हैं, उझंडी तिलकपुर निवासी त्रिपुरारी मंडल। राज्य सरकार ने सूबे में कृषि की सतरंगी क्रांति का जो खाका खींचा है, उसके एक सूत्रधार हैं श्री मंडल। इन्होंने अपनी पारंपरिक खेती में बदलाव लाकर आधुनिक खेती को अपनाया और कृषि के विभिन्न आयामों को अपनाकर प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। ऐसे ही एक और बदलाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जमुई के झाझा प्रखंड अंतर्गत सैर गांव के निवासी रामचंद्र मंडल। इन्होंने सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में कई बुलंदियों को छुआ है। अथक परिश्रमी श्री मंडल को सब्जी की खेती के प्रति गजब का जुनून है। अक्सर अपने खेतों में मगन दिखने वाले रामचंद्र विभिन्न सब्जियों के अलावे ठंडे प्रदेशों में उगाई जाने वाली शिमला मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। रामचंद्र ने सब्जी की सफलतापूर्वक खेती कर अपने बेटे को इंजीनियर बनाने का सपना साकार किया है। इन तीनों प्रगतिशील कृषकों में एक समानता यह है कि इनमें खेती के प्रति कुछ नया करने का जज्बा और जुनून तो था, लेकिन नई कृषि तकनीकों से अनभिज्ञता और सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण इन्हें अपनी मेहनत और लागत की तुलना में अपेक्षित मुनाफा नहीं मिलता था। त्रिपुरारी मंडल, कैलाश सिंह और रामचंद्र मंडल के इस साहसिक सफर में जब आत्मा यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण जमुई का साथ और मार्गदर्शन मिला, तब इनकी सोच को और गति मिल गई। आत्मा के संपर्क में हम लोग जब से आए हैं, तब से यानी बढ़िया तकनीकी मिला है और अब तो सब्जी का खेती करना शुरू किए हैं तो अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आत्मा ने इन किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराया, साथ ही सही मार्गदर्शन देते हुए उनकी पारंपरिक पद्धति में बदलाव लाकर आधुनिक कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया।
हम लोग जो है सो पहले पारंपरिक ढंग से खेती करते थे और जब से हम आत्मा के संपर्क में आए हैं हमारी खेती में जो है उत्तरोत्तर माने वृद्धि हो रहा है। आत्मा के मदद से हम अच्छे फसल साग सब्जी उपजा के और अपना बेटा को इंजीनियरिंग करा रहे हैं। खाली पत्थर से भरा हुआ है समूचा ज़मीन, मेहनत से इसको पत्थर हटा हटा के ज़मीन बनाते हैं और उसी में अपना बाग बगीचा खेती बाड़ी सब्जी हम लोग कर रहे हैं। इच्छा शक्ति है सर कि जितना तार हमारे कब्जा में है हम इसको पूरा हरा कर दें। हर कदम पर आत्मा के पदाधिकारी एवं वैज्ञानिकों की भरपूर मदद पाकर ये किसान खेती में सफलता के नित नए कीर्तिमान बना रहे हैं। जमुई जिला में यह शुष्क वर्षा पर आधारित शुष्क खेती यहाँ होती है और यहाँ जमुई की धरती ऐसी है कि सब्जी की भी यहाँ अपार संभावनाएं अभी जीवंत है और यहाँ की काफ़ी मात्रा में खेती हो सकती है और किसान कर भी रहे हैं। बता दें कि आत्मा के प्रयास से किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। इन कृषकों की खेती की एक सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये अपने खेतों में कम से कम रसायन एवं उर्वरक का प्रयोग कर जैविक खेती कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक खाद का प्रयोग कर ये किसान पूर्णतः जैविक फसल एवं सब्जियां उगा रहे हैं। से हम लोग को बताया गया है आत्मा के तहत कि जो है अंधाधुंध कीटनाशक का प्रयोग न किया जाए, इसलिए जो है कीटनाशक का कम प्रयोग करते हुए हम लोग भी जो है सो जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं और इससे जो है मानव कल्याण हो। और वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद इस सब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। कैलाश सिंह आज पथरीली भूमि को खेती योग्य बनाकर आम, अमरूद, कटहल, नींबू, काजू, जामुन के साथ ही परवल, पपीता एवं औषधीय पौधों की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसान श्री से सम्मानित त्रिपुरारी मंडल बहुरंगी कृषि को अपनाकर मुख्य फसल के अलावा चना, मकई, गन्ना, आलू, सरसों के साथ मत्स्य पालन और पशुपालन भी कर रहे हैं। श्री मंडल सामूहिक खेती के महत्व को समझते हुए गांव के कुछ किसानों को मिलाकर आशीर्वाद कृषक हित समूह का गठन करके साझा खेती कर रहे हैं। सामूहिक रूप से अगर खेती की जाए, जिस तरह से सामूहिक रूप से हम बैंक में खाता खोल के सामूहिक रूप से मैंने सरकार भी मदद करती है तो उसमें पैसा आता है और उस विकास के लिए हम जो है काम करते हैं। जैसे गौ पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, कुछ भी करेंगे सामूहिक रूप से तो समाज को फायदा होगा, किसान को फायदा होगा। समूह की सफलता को देखकर गाँव के अन्य किसान लगातार इससे जुड़ रहे हैं। त्रिपुरारी जी एक प्रगतिशील किसान हैं, बढ़िया ढंग से खेती कर रहे हैं। एक कृषक पाठशाला चला रहे हैं, उसमें हम भी हैं। त्रिपुरारी जी के सहयोग से आत्मा के तहत कभी मूंग हुआ, कभी धान हुआ, कभी गेहूं हुआ, मिलते रहता है सब्सिडी के आधार पर। आत्मा द्वारा प्राप्त अनुदान से इन्होंने अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी लगाया है। वर्मी कंपोस्ट जो है कृषि विभाग से आत्मा के तहत जो है हमको मिला हुआ है। 60,000 का स्कीम है, उसमें सरकार 30,000 रुपये अनुदान देती है और वर्मी कंपोस्ट मैं तैयार कर रहा हूं और मेरे खेत में भी जा रहा है। इससे उपज में भी काफ़ी वृद्धि हो रही है। श्री मंडल के खेतों में कृषक पाठशाला का आयोजन कर आत्मा आसपास के किसानों को नई कृषि तकनीकों से खेती करने के लिए प्रेरित करती है। साधारण से दिखने वाले किसान रामचंद्र मंडल ने सब्जी उत्पादन के अपने जुनून को धरातल पर क्रियान्वित कर आज अपने खेतों में ककड़ी, खीरा, बोड़ा, भिंडी, करेला, नेनुआ, कद्दू, टमाटर, शिमला मिर्च आदि बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं। आज हमारे गांव के और जो भी किसान जागृत हो रहे हैं, ये शहर के किसान एक रामचंद्र मंडल जी है, उनका देखा इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर खेती किया जा रहा है, जो कि उन्होंने शिमला मिर्च से लेकर के सारा चीज़ का खेती करते हैं यहाँ पे। आज सुन के देखा इसकी हर किसान जागरूक हो गए यहाँ पे। जीरो टीलेज, पावर ट्रिलर, स्प्रिंकलर, पंप सेट जैसी आधुनिक यंत्रों की मदद से किसान खेती को नई दिशा दे रहे हैं। आत्मा और बामेती की मदद से इन किसानों ने प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर कृषक प्रशिक्षण यात्रा में भाग लेकर खेती के नए नए गुर सीखे और इसे अपने खेतों में क्रियान्वित भी किया। आत्मा से जब से हम लोग जुड़े हैं तब से जो है सो हमको अनेक तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। इधर हम हिसार भी गए थे, पूसा एग्रीकल्चर से भी हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। खेती में जो तकनीक आता है आत्मा द्वारा हम लोग को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आत्मा न सिर्फ इन्हें तकनीकी मदद देती है
बल्कि फसल तैयार होने पर उसके विपणन संबंधी मार्गदर्शन भी देती है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाले जमुई जिले के इन प्रगतिशील कृषकों की बदौलत ही हम अपने राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। आत्मा मार्गदर्शक बनकर इन किसानों को विकास की मुख्य धारा में शामिल कर एक नई कृषि क्रांति का आगाज कर रही है।